Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, right? I'm also very fine. So today's our session is EVS, है ना? आज हमारा सेशन कौन सा है? EVS का. And in the last session we had completed chapter number 22's exercise and new words. Today we have started chapter number 23, and before starting our new chapter, today we are doing a prayer and taking a one good thought, right? सो आज का जो गुड थॉट है वो हम हमारी प्रेयर करने के बाद बोलेंगे. फाइन स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द मॉर्निंग विद द प्रेयर ऑफ लॉर्ड गॉडेस गायत्री, राइट? है ना, आप सब गायत्री माता को तो जानते ही हैं, जो विद्या की, बुद्धि की, गुणों की देवी है. हमें विद्या, बुद्धि और गुण देते हैं, है ना. सो आज हम उनकी ही प्रेयर करेंगे, उनके श्लोक्स करेंगे, राइट? So for that you have to join your hands, close your eyes and sit straight. Om Bhurvubah Swaha Om Tatsavitурvareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. जय वेद माता गायत्री. और आज हम बोलेंगे हमारे खुद के लिए. आज तक तो मैंने आपको बताया कि दूसरों के लिए क्या करना है, दूसरों को कैसे कहना है, क्या करना है, मतलब हमें किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें किसी कैसे ऐसा बिहेव करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए. ये आज तक मैंने बताया था, है ना. आज हम हमारे खुद के लिए बोलेंगे, है ना. और मैं अपने खुद के लिए बोलूँगी, आप अपने खुद के लिए ही बोलेंगे. एवरीडे मॉर्निंग हमें सुबह उठ के कुछ वर्ड्स खुद के लिए बोलने चाहिए. जैसे कि बोलना चाहिए आई एम द बेस्ट. तो ये जो हाथ है आपका, राइट हैंड आपके हार्ट के ऊपर रखिए और हार्ट के ऊपर रख के बोलना चाहिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, I am intelligent, I am intelligent, I am intelligent, I am beautiful, I am beautiful, and I am beautiful, and I am the best person in my life. I am the best person in my life. I am the best person in my life, and I am positive, happy, and joyful person in my life, right? सो ऐसे कुछ वर्ड्स आपको अपने लिए खुद के लिए बोलना चाहिए. जैसे कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ. आई एम द ग्रेट, मैं ग्रेट हूँ. आई एम यूनिक, यानी कि मैं सबसे डिफरेंट हूँ, है ना. मैं जो भी करता हूँ या करती हूँ मैं बहुत यूनिक करती हूँ, सबसे डिफरेंट करती हूँ, राइट. एंड आई एम पॉजिटिव पर्सन, मतलब मैं बहुत ही सकारात्मक विचार सरणी वाले पर्सन हूँ. फिर आई एम क्या बोला था लास्ट में, हैप्पी, जॉयफुल, है ना. तो मैं बहुत खुश रहने वाला पर्सन हूँ या खुश रहने वाली पर्सन हूँ. जॉयफुल हूँ यानी आनंद वाली हूँ, मतलब मुझसे जो भी मिलता है उन सबको बहुत मज़ा आता है ना. ऐसे कुछ वर्ड्स है जो हमें अपने खुद के लिए बोलना चाहिए एवरीडे. और ये बोलने से हम चाहे रोने वाले बच्चे हैं या बहुत नॉटी बच्चे हैं या फिर कुछ भी नहीं करने वाले बच्चे, उन सब में भी थोड़ा बहुत तो चेंजेस आएगा ही आएगा. एवरीडे आप लोगों को ये चीज़ बोलनी ही है. आई एम द इंटेलिजेंट, येस मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, मतलब मुझे कोई बुद्धू नहीं बना सकता, येस. तो हमें ये चीज़ हमें हमारे खुद को कहनी है कि मैं हूँ, चाहे दुनिया भले ही मुझे बुद्धू कहे पर मैं इंटेलिजेंट हूँ
और अगर हमें हमारे खुद के अंदर विश्वास है तो हम खुद हमारा जो विश्वास है वो हमें वैसा बनाएगा, है ना। अगर मैं सोचती हूँ कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, चाहे दुनिया भले ही मुझे बुद्धू कहे, बट मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं इंटेलिजेंट बनूँगी ही। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो हमेशा आपको याद रखनी है, और एवरीडे मॉर्निंग में उठ के और रात को सोने से पहले 2 बार दिन में बोलनी है। फाइन स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम हमारा EVS का सेशन, चैप्टर नंबर 23। So, this is our chapter number 23, the sky above us। स्काई मतलब हमारा जो स्काई है, आसमान है, उसके बारे में, राइट, उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। सो जो स्काई है वो बहुत ही अमेजिंग है। पहले तो दिन में कैसी कलर का दिखता है, वो ब्लू कलर का दिखता है, राइट। एंड उसमें कौन कौन रहते हैं, तो स्काई में सन, मून और स्टार्स होते हैं। सन दिन में दिखता है, मून रात को दिखते हैं, और स्टार्स भी रात को दिखते हैं, है ना। रात को दिन में मून और स्टार्स क्यों नहीं दिखते, क्योंकि हमारा जो सन है वो बहुत ही ब्राइट होता है। ब्राइट यानी बहुत ही लाइट देने वाला, इसलिए हमें दिन में मून और स्टार्स दिखते नहीं है। और उसकी लाइट से, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करके मून भी रात को वाइट हमें दिखता है ना। जैसे सन के अंदर इतनी लाइट है वो पूरे वर्ल्ड को लाइट देता है, वैसे ही उसकी जो लाइट है वो मून भी लेता है और स्टार्स भी लेते हैं, और उनकी लाइट से वो रात को चमकने लगते हैं, है ना। अब जो सन है वो बिग बॉल ऑफ फायर है, मतलब फायर का बड़ा सा बॉल है। सन शेप इज़ राउंड, जो सन का शेप है वो राउंड है, और वो बहुत बड़ा बॉल जैसा है ना। और उसके अंदर गैस भी है, और वो गैस की वजह से वो बिग बॉल ऑफ फायर ऐसा दिखता है ना। जो सन का कलर है, सन का जो कलर है वो है येलो, राइट, येलो कलर का होता है, और वो ऑलवेज ईस्ट साइड में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, राइट। अब जो सन है वो कैसे मूव होता है, तो सन मूव नहीं होता, बट जो हमारी अर्थ है वो मूव होती है, और वो उसके मूव होने से जो दिन और रात होते हैं, जैसे कि ये पोजीशन है तो यहाँ से सन हमें ग्रो होता हुआ दिखता है, धीरे 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 अर्थ ऐसे हो जाती है, तो दूसरी साइड हमें सन जो है वो सेट होता हुआ दिखता है। तो बिकॉज ऑफ अर्थ मूविंग या बिकॉज ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन रोटेशन वी कैन सी द डे एंड नाइट, राइट। रिवोल्यूशन एंड रोटेशन की वजह से ही हम डे एंड नाइट देख पाते हैं, राइट। और हमारे पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365। हाउ मैनी डेज इन द ईयर, सो 365 डे होते हैं, राइट, 365 डेज होते हैं, राइट। अब एक और चीज़ कि जैसे कि हमारे साल में एवरी 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर भी आता है। लीप ईयर यानी कि वो मंथ में, वो ईयर में, फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं। और 4 साल के बाद एक बार आता है वो लीप ईयर, फिर वापस फरवरी मंथ में 28 डेज हो जाते हैं, राइट। सो 29 डेज क्यों होते हैं, तो कई बार अर्थ जो सन के आसपास रोटेट करती है, रोटेशन करती है, उसमें कुछ घंटे बच जाते हैं, तो वो जो सारे घंटे बच के इकट्ठा होते हैं वो 4 साल के बाद एक दिन ज़्यादा लेते हैं, है ना, एक दिन ज़्यादा लेते हैं। इसलिए 4 साल के बाद एवरी 4 ईयर्स के बाद, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, और उसमें फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं, राइट। सो और मून, अब जो मून है
वो रात को दिखाई देता है। मून का खुद का लाइट्स नहीं है, बट वो हमें सन से लाइट लेके हमें बहुत ही ठंडी लाइट देता है, मतलब वाइट होता है ना, तो उससे हमें शीतलता मिलती है, राइट। और मून जो है वो अपना शेप्स चेंज करता रहता है, राइट। और जब पूर्णिमा आती है तो वो फुल मून कहलाता है। फुल मून इसलिए क्योंकि वो पूरा चांद दिखता है ना, पूरा चांद दिखता है। और फिर पूर्णिमा के बाद वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और फिर अमावस्या के दिन वो पूरा गायब हो जाता है। फिर वापस अमावस्या के बाद थोड़ा मून बढ़ने लगता है, और फिर आफ्टर 15 डेज वो फुल मून बन जाता है, यानी कि पूर्णिमा आ जाती है, राइट। फुल मून यानी कि पूर्णिमा का दिन, समझ गए बच्चों। और स्टार्स, जो स्टार्स है वो है वो भी एक क्या कहते हैं, गैसेस वाली उल्का होती है ना। और वो गैस की वजह से वो सन से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और वो चमकते हैं। अब वो भी अर्थ से बहुत दूर है, बहुत दूर है, इसलिए वो हमें छोटे छोटे दिखते हैं, है ना। तो चलो आज हम देखेंगे सन, मून और स्टार्स के बारे में। फाइन स्टूडेंट्स, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 23, द स्काई अबाउट अस। यू हैव टू राइट टूडेज डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज। आज की डेट आप लोगों को लिख देनी है। अब देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं सन को, राइट। देखो कितना ब्यूटीफुल सन है। वो सुबह सुबह ग्रो हुआ है। सुबह सुबह जब ग्रो होता है तब सब अपने काम में लग जाते हैं। जैसे कि आप लोग सुबह की अगर मॉर्निंग स्कूल है तो बच्चे स्कूल आ जाते हैं। बर्ड्स जो है वो सुबह सुबह में अपने नेस्ट से बाहर आते हैं और सबको जगाते हैं। उनकी जो आवाज़ होती है बहुत ही म्यूज़िकल साउंड होता है, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। फिर काउज़ होती है तो वो काउज़ भी खाना खाने सुबह सुबह निकल जाते हैं अपने घर से, राइट। जिसको जॉब जाना होता है वो भी सुबह सुबह जॉब जाने के लिए निकल जाते हैं। और हाँ, सबसे जल्दी कौन उठते हैं तो मम्मा उठती है ना। सबसे जल्दी मम्मा उठती है, घर का काम करती है, आप लोगों को टिफ़िन बना के देती है, आपके पापा जी को भी लंच बॉक्स प्रिपेयर करके देते हैं, है ना। घर का सारा काम करते हैं। तो सब लोग जैसे ही सन ग्रो होता है, राइज़ होता है, सब लोग उठ के अपने अपने काम में जुट जाते हैं। फिर जब सनराइज़ होता है, रात हो जाती है और सब सो जाते हैं, राइट। तो this is the sunny day, right? When we look up in the open, we see the sky above. जब हम ऊपर देखते हैं तो हम स्काई के बारे में जान सकते हैं। On a sunny day, the sky looks blue, right? On the sunny day, the sky looks blue. जब सनी डे होता है तो जो स्काई का लुक्स है वो कौन सा होता है, ब्लू होता है। वी कैन सी द सन, वाइट क्लाउड्स एंड बर्ड्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। यस, अब जो सनी डे होता है तब वो जो स्काई होता है, अभी आप सुबह सुबह में उठ के देखेंगे तो जो स्काई है वो आपको ब्लू दिखेगा, राइट। सन जो होता है वो आपको येलो दिखेगा। और दोपहर के 12 बजे के बाद तो हम सन को देख भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। फिर हम स्काई में क्या देख सकते हैं, तो हम स्काई में देख सकते हैं कि वाइट क्लाउड्स है, राइट, बर्ड्स है ना। हम ड्यूरिंग द डे ये सब चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सनराइज़। देखो ये सनराइज़ जो होता है दो हिल्स के बीच में से इसलिए दिखा है कि आप लोगों को प्रॉपरली पता चले कि ये सन इस तरह से धीरे धीरे ऊपर आता है, राइट। इसलिए दो हिल्स के बीच में सन को दिखाया गया है। फाइन स्टूडेंट्स, now the sun shines brightly, it gives us heat and light, right? अब क्या लिखा है, the sun shines brightly। जो सन है बहुत ही ब्राइटली शाइन करता है। मैंने बोला बहुत ही लाइट हमें देता है, इसलिए ब्राइटली शाइन्स बोलते हैं। इट गिव्स अस, ये हमें क्या देता है, तो इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। यस, अगर सन ना हो तो क्या होगा, तो वो सभी जगह पे ठंडा ठंडा एटमॉस्फेयर रहेगा। क्यों, तो क्योंकि हमें गर्मी मिलेगी नहीं, लाइट मिलेगी नहीं, डार्कनेस ही रहेगी। और डार्कनेस में ऑलवेज नेगेटिविटी आती है, कूलनेस ज़्यादा आता है ना। सो हमारी लाइफ में सन का ग्रो होना भी बहुत ही ज़रूरी है।
राइट। सो सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, हमें हीट भी देता है और लाइट भी देता है और हमें एनर्जी भी देता है, क्योंकि सन रेज जो सुबह सुबह के सन रेज होते हैं उससे हमें विटामिन डी भी मिलता है, राइट। एवरी मॉर्निंग द सन राइज इन द ईस्ट एंड ब्रिंग्स अ न्यू डे। यस, इन द एवरी मॉर्निंग यानी कि हर रोज़ सुबह में जो सन होता है वो ईस्ट में राइज होता है, राइट। वो ईस्ट में राइज होता है एंड ब्रिंग्स अ न्यू डे, और हर रोज़ नया दिन लेके आता है, नया सवेरा, नया दिन, नई सुबह वो लेके आता है, राइट। सो एवरी इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो एवरी इवनिंग होती है हर रोज़ शाम को जो सन होता है वो वेस्ट में सेट हो जाता है, राइट। एवरी इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, देन इट बिकम्स डार्क एंड नाइट फॉल। हर रोज़ शाम को जो सन होता है वो वेस्ट में सेट हो जाता है, देन इट बिकम्स डार्क, वो क्या लेके आता है, वो रात लेके आता है, काला काला, डार्क मीन्स ब्लैक, ब्लैकनेस, डार्कनेस यानी रात लेके आता है, एंड नाइट फॉल, फिर रात हो जाती है, राइट। सन चला जाता है तो वो डार्कनेस आ जाती है, और डार्कनेस आ जाने की वजह से वो रात हो जाती है, राइट, है ना बच्चों, ऐसा होता है ना। सो दैट्स वाई सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, राइट। देखो यहाँ पे दिखाया है ना, दिस इज द पिक्चर ऑफ सनसेट। द फर्स्ट पिक्चर इज सनी डे, सेकेंड पिक्चर इज सनराइज एंड द थर्ड पिक्चर इज सनसेट, राइट। देखो सन जब चला जाता है तो सब अपने घर वापस आ जाते हैं, बर्ड्स अपने नेस्ट में आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स जो जॉब करने गए वो भी घर आ जाते हैं, कोई एनिमल कहीं गया है तो वो भी वापस घूम के अपने घर के आसपास आ जाएगा, है ना। वैसे जब रात होने को होती है तो सब अपने घर के आसपास आ जाते हैं, राइट। जैसे कि जो मैंने अभी बताया कि काऊ भी सुबह सुबह खाना खाने यानी कि वो ग्रास होती है वो ग्रास खाने चली जाती है, तो शाम होती है तो काऊ भी अपने घर वापस आ जाती है, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो नाइट का सीन, दिस इज द नाइट स्काई, यू कैन सी इन द नाइट स्काई स्टार्स एंड मून, राइट। आप नाइट स्काई में देख सकते हैं कि कौन है, मून है और स्टार्स है। अब स्टार्स के ऊपर तो आप लोगों ने पोएम भी सीखा है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, राइट। सो ये पोएम आप लोगों ने सीखी है ना। सो ये पोएम पे जो स्टार है, ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग यानी ऐसे चमकना, राइट। सो ऐसे ट्विंकलिंग स्टार जो है वो हमारे स्काई में होते हैं, राइट। एट नाइट मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, रात को बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं वो रात चमकते हैं, ट्विंकलिंग होते हैं, दैट इज ट्विंकल। वी ऑल्सो सी द मून, हम रात को मून भी देख सकते हैं, इट गिव्स अस लाइट एट नाइट। यस, जो मून है वो हमें रात को लाइट देता है, बट वो हमें हीट नहीं देता, वो कूलनेस देता है। जो मून है वो वो मून जो है वो हमें हीट नहीं देता, सिर्फ लाइट देता है, राइट। सो वी कैन सी मून एंड स्टार एट नाइट, राइट। ऑन द नेक्स्ट पेज, the sun stars are bigger, the sun and the stars are bigger than the earth. ओके, अब क्या लिखा है कि जो सन और जो स्टार्स है वो अर्थ से भी बहुत बड़े हैं। जैसे हमने अर्थ का चैप्टर देखा है ना, और अर्थ देखा, उसमें बताया था मैंने आपको अर्थ बहुत बड़ा बॉल है, राइट। पर जो सन है और स्टार्स है वो अर्थ से भी बड़े हैं, राइट, अर्थ से भी बड़े हैं, और बट वो यहाँ से बहुत दूर है, बहुत यानी मिलियन से भी ज़्यादा किलोमीटर्स वो यहाँ से दूर है। दैट्स वाई दे लुक स्मॉल,
वही रीज़न की वजह से वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, है ना। फिर भी आप मॉर्निंग में देखना सन कितना बड़ा दिखता है, उतना बड़ा तो मून भी नहीं दिखता। आप जब सुबह में देखेंगे सुबह सुबह का सन, तो वो इतना बड़ा दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। सो दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत दूर है, फिर भी हमें यहाँ पे इतने अच्छे से वो दिख सकते हैं, है ना। और ऑन अ रेनी डे वी कैन सी वेरी डार्क क्लाउड इन द स्काई। यस, जब रेनी डे होता है तो क्या होता है, ब्लैक कलर के या डार्क शेड के क्लाउड्स आ जाते हैं। नॉर्मल डेज में वाइट क्लाउड्स हमें दिखते हैं, बट जब मॉनसून होता है, रेनी डेज होते हैं, तो क्या होता है, डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं। और डार्क क्लाउड्स आने की वजह से जो स्काई है वो पूरा ढक जाता है। जब वो ढक जाता है तो हमें सन दिखाई नहीं देता। और वो जो ये आज का दिन है, मतलब पूरा सनी डे दिख रहा है, सनलाइट वाला, वो रेनी डे में हमें सन ढकने की वजह से डार्क डे दिखता है ना, डार्क डे दिखता है। तो वी कैन सी वेरी डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। समटाइम्स दे हाइड दी सन, कई बार वो सन को हाइड कर लेते हैं, छुपा देते हैं, मैंने बोला ढक देते। द स्काई लुक्स ग्रे इन कलर, उस टाइम पे जो स्काई का लुक है वो ग्रे कलर का हो जाता है। क्यों, तो वो जो सन को हाइड कर देते, छुपा देते, दैट्स वाई। डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन्स, डार्क क्लाउड्स जो होते हैं वो क्या लेके आते हैं, रेन लेके आते हैं, है ना। तो हम लोगों की 2 पोएम भी है रेन के ऊपर। रेन रेन कम सून प्ले विथ मी इन द आफ्टरनून, है ना। रेन रेन कम सून प्ले विथ मी इन द आफ्टरनून, क्राई नॉट इफ यू आर हंग्री, आई विल फीड यू विथ माई सिल्वर स्पून, है ना। और दूसरा ये भी है, आवरे वर्षा टेबरियो वर्षा उनी उनी रोटली ने कारेलानु शाक। फाइन स्टूडेंट्स, तो ये 2 पोएम भी हमारी रेन के लिए, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा गुनगुनाते हैं, राइट। और अब देखते हैं हम रेनबो के बारे में। यस, दिस इज द कलरफुल रेनबो। यू कैन सी how many colors in the rainbow? There are 7 colors in the rainbow: red, orange, yellow, green, blue, purple, violet, right, है ना। So there are 7 colors in the rainbow, but when we see the rainbow, हम कब रेनबो देख सकते हैं? So when rain is falling and sun also present, so in presence of sun and rain we can see the rainbow. Yes, जब स्काई के अंदर बारिश हो रही होती है और सन भी प्रेजेंट होता है, सन हाइट नहीं हुआ होता है, उस टाइम पे हम स्काई में रेनबो देख सकते हैं। व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर इट रेन, वी समटाइम्स सी अ रेनबो। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इट हैज़ 7 कलर्स। यस, आई वाज टोल्ड यू ना कि जब बारिश ख़त्म हो जाती है या बारिश होती है और सन प्रेजेंट होता है, तो ऑन दैट टाइम वी कैन सी द रेनबो। मतलब जैसे सन है और बारिश भी हो रही है, तो जैसे बारिश थोड़ी रुक जाएगी उसके बाद स्काई में हम रेनबो देख सकते हैं। और रेनबो कितने कलर का होता है? 7 कलर्स, राइट। इट हैज़ 7 कलर्स, रेनबो हैज़ 7 कलर्स, राइट। सो अब ये तो हमारा चैप्टर नंबर 23 था, राइट, द स्काई अबाउ अस। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी सी द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, राइट स्टूडेंट्स। टिल देन you must have to read a whole chapter, right? You must have to read whole chapter. Today's your homework is read this whole chapter. Okay, we'll meet next session. Till then, enjoy your day. Have a nice day. Bye bye.